नमस्कार। हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में मैं साइमा खान आपका स्वागत करती हूं। मेरे साथ मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा हैं जो अगले आधे घंटे में आपको सांकेतिक भाषा में समाचार समझाएंगी। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में 13,000 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। जनसभा को संबोधित कर परिवारवाद पर साधा निशाना, कहा कि बिहार में जंगल राज लाने वाला परिवार युवाओं का गुनहगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में किया 15,400 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन में यात्रा की। संदेश खाली मामले को लेकर राज्य की ममता सरकार पर जमकर बरसे पीएम, कहा कि टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर हुआ अत्याचार। संदेश खाली में जो हुआ उस पर पूरा देश शर्मसार। पीड़ित महिलाओं ने प्रधानमंत्री को सुनाई आपबीती। दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी के 7 विधायकों के दिल्ली विधानसभा से निलंबन को रद्द किया। विधायकों ने अपने निलंबन को असंवैधानिक, गैर कानूनी और मनमाना बताते हुए हाईकोर्ट का किया था रुख। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 94 प्रख्यात कलाकारों को 2022-23 के लिए प्रदान किए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। 7 प्रतिष्ठित कलाकारों को अकादमी रत्न से भी किया सम्मानित। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दक्षिण कोरिया में 10वीं भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की बैठक को किया संबोधित। कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध हुए और मजबूत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम ने पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में 13,000 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं रेल, सड़क और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र से जुड़ी हैं। पीएम ने 109 किलोमीटर लंबी इंडियन ऑयल की मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन का उद्घाटन किया। पीएम ने मोतिहारी में इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और स्टोरेज टर्मिनल भी राष्ट्र को समर्पित किए। पीएम ने कई सड़क परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर पटना में 6 लेन केबल ब्रिज निर्माण की भी आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कई रेल परियोजनाओं की भी सौगात दी। पीएम ने बेतिया रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की भी आधारशिला रखी। पीएम ने नरकटियागंज गोनाहा और रक्सौल जोगनबनी के बीच 2 नई ट्रेन सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि नई विकास परियोजनाओं से बिहार के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुलेंगे। पीएम ने कहा कि बिहार में जंगल राज के समय युवाओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा था। पीएम ने कहा कि आज डबल इंजन सरकार नई रफ्तार से विकास कार्य कर रही है। पीएम ने कहा कि बिहार में जंगल राज लाने वाले यहां के युवाओं के सबसे बड़े गुनहगार हैं। बिहार के मेरे नौजवान साथी दूसरे राज्यों के दूसरे शहरों में रोजी रोटी के लिए जाते रहे और यहां एक ही परिवार फलता फूलता रहा। किस तरह एक एक नौकरी के बदले जमीनों पर कब्जा किया गया। बिहार में जंगल राज लाने वाला परिवार
बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा गुनहगार है। प्रधानमंत्री ने राजद प्रमुख लालू यादव का नाम लिए बिना उनकी बयानबाजी पर कड़ा प्रहार किया। परिवार को लेकर दिए गए बयान का जवाब देते हुए पीएम ने कहा कि आज अगर बापू, लोकनायक या बाबा साहेब होते तो उन्हें भी इंडी गठबंधन वाले कटहरे में खड़ा कर देते। जब तक बिहार में लालटेन का राज रहा, तब तक सिर्फ एक ही परिवार की गरीबी मिटी, एक ही परिवार समृद्ध हुआ। आज जब मोदी ये सच्चाई बताता है तो ये मोदी को गाली देते हैं। परिवारवाद और भ्रष्टाचार के कट्टर समर्थक ये आज पूज्य बापू, जेपी, लोहिया, बाबा साहब आंबेडकर को भी कटघरे में खड़ा करते। इन्होंने भी तो अपने परिवार को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि देश के हर परिवार के लिए जीवन खपा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें मेट्रो सेवाओं और नमो भारत ट्रेन के रूट्स के विस्तार की परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम ने कोलकाता मेट्रो की कई नई सेवाओं का शुभारंभ किया। पीएम ने हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड मेट्रो खंड पर एक ऐतिहासिक मेट्रो सेवा का भी उपहार दिया। ये दरअसल देश की किसी भी शक्तिशाली नदी के नीचे पहली परिवहन सुरंग है। वहीं हावड़ा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। पीएम ने इसी समारोह में कवि सुभाष हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो खंड, तारातला माजेरहाट मेट्रो खंड, रूबी हॉल क्लिनिक से रामबाड़ी खंड तक पुणे मेट्रो, एसएन जंक्शन मेट्रो स्टेशन से त्रिपुनिथुरा मेट्रो स्टेशन तक कोच्चि मेट्रो रेल चरण विस्तार परियोजना, ताज ईस्ट गेट से मनकामेश्वर तक आगरा मेट्रो का विस्तार और दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का दुहाई मोदी नगर खंड का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने पिपरी चिंचवड़ मेट्रो निगड़ी के बीच पुणे मेट्रो रेल परियोजना चरण 1 के विस्तार की आधारशिला भी रखी। मेट्रो रेल के ये सभी खंड सड़क यातायात को कम करने और निर्बाध, आसान तथा आरामदायक कनेक्टिविटी प्रदान करने में मदद करेंगे। प्रधानमंत्री ने हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड मेट्रो खंड पर ट्रेन में यात्रा भी की। इस दौरान पीएम के साथ स्कूली छात्र भी थे। पीएम ने इन बच्चों से संवाद किया। पीएम ने मेट्रो निर्माण से जुड़े लोगों से भी संवाद किया और उनके योगदान की सराहना की। कोलकाता मेट्रो की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के लिए लोगों का जबरदस्त प्रेम देखा गया। हजारों लोग प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए उत्साह से भरे नजर आए। प्रधानमंत्री ने इन सभी का अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बारासात में भाजपा नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस विशाल जनसभा में देश भर की लाखों महिलाएं वर्चुअल माध्यम से भी जुड़ी। पीएम ने पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर ममता सरकार को जमकर घेरा। पीएम ने कहा कि टीएमसी के नेता गरीब, दलित, आदिवासी और वंचित महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। गरीब, दलित, वंचित
आदिवासी परिवार की बहनों बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। पीएम ने ममता सरकार को तुष्टीकरण और तालाबाजों की सरकार बताया। पीएम ने कहा कि संदेश खाली में जो घोर पाप हुआ उसे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। मैं देख रहा हूं कि टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। संदेश खाली ने दिखाया है कि पश्चिम बंगाल की बहन बेटियों की बुलंद आवाज सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही है। साथियों, तुष्टीकरण और तोलाबाजों के दबाव में काम करने वाली टीएमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। और पीएम ने संदेश खाली की महिलाओं से मुलाकात भी की। महिलाओं ने अपनी आपबीती प्रधानमंत्री को सुनाई। प्रधानमंत्री ने महिलाओं की बातों को धैर्यपूर्वक सुना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में संगीत, नृत्य, नाटक, लोक व जनजातीय कलाएं, कठपुतली और संबंध रंगमंच कला के क्षेत्र में प्रतिष्ठित कलाकारों को साल 2022 और 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हुए। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वे हमारी गौरवशाली सामाजिक संस्कृति का महत्व समझे एवं उसका संरक्षण भी करें। साथ ही लोगों में समरसता एवं भाईचारों की भावना का निर्माण करना, हर प्रकार के भेदभाव को दूर करना तथा महिलाओं की गरिमा पर आघात करने वाली कुप्रथाओं को समाप्त करने भी नागरिकों के मूल कर्तव्य है। इस प्रकार संगीत नाटक अकादमी की गतिविधियां देशवासियों के संवैधानिक कर्तव्यों से भी जुड़े हुए हैं। और केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि संगीत नाटक अकादमी देश के विभिन्न हिस्सों में कला संस्कृति का संरक्षण कर रही है। यह मात्र 92 कलाकारों का सम्मान नहीं है, बल्कि संपूर्ण कला क्षेत्र की कलाकारों का समाज को सम्मान है। हम सब जानते हैं कि संगीत नाटक अकादमी देश के विभिन्न हिस्सों में कला के प्रोटेक्शन और प्रमोशन में 1952 से निरंतर कार्य कर रहा है। भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी पहल के रूप में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने घोषणा की है कि अब खेलो इंडिया एथलीट भी सरकारी नौकरी के पात्र होंगे। खेल मंत्री ने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट किया। मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका एक सदा सोच थी कि खेलोगे तो खेलोगे, और खेलो इंडिया अभियान को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सोच भी दी और एक प्लेटफॉर्म भी दिया देश के खिलाड़ियों को। लेकिन खेलो इंडिया के जो यूथ, यूनिवर्सिटी, पैरा और विंटर गेम्स के खिलाड़ी थे, उनके सर्टिफिकेट और मेडल विनर्स, इनको नौकरी में वो कोई सहयोग नहीं होता था। जैसे नेशनल गेम्स में मिलता था, यहाँ पे नहीं मिलता था। लेकिन अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में
वो बदलाव कर दिया गया है कि खेलो इंडिया के अगर आप मेडल विनर्स होंगे यूथ, यूनिवर्सिटी, विंटर और पैरा गेम्स में से किसी के भी, तो अब आप सरकारी नौकरी में भी भागीदार हो सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने आज गिम्हे शहर के मेयर हांग ताई योंग से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि गिम्हे अयोध्या का संपर्क, साझा सांस्कृतिक विरासत और लोगों से लोगों के दीर्घकालिक संबंधों का साक्षी रहा है। दोनों नेताओं ने गिम्हे शहर के साथ साथ सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग पर भी चर्चा की। संदेश खाली घटना के आरोपी शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर भाजपा ने कहा कि पश्चिम बंगाल की पुलिस पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है। वरिष्ठ भाजपा नेता हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से खराब हो गई है। एक तो स्टेट पुलिस पहले अक्यूज्ड को, शाहजहां को गिरफ्तार नहीं होने दे रही। दूसरा, व्हेन ही इज प्रोड्यूस्ड, आपने वो विजुअल क्लिप्स देखे हैं, ही इज मार्चिंग देयर व्हेन ही इज गोइंग टू अ कोर्ट एज इफ ही इज लीडिंग अ विक्ट्री प्रोसेशन। और सीबीआई की जो उन्होंने ऑर्डर किया कि इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दी जा रही है, उसके खिलाफ हु इज अपीलिंग टू द सुप्रीम कोर्ट? ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इट्स द स्टेट गवर्नमेंट व्हिच इज कमिंग टू द सुप्रीम कोर्ट। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कोलकाता यात्रा के दौरान कई मेट्रो सेवाओं को हरी झंडी दिखाई। भाजपा प्रवक्ता प्रत्यूष कांत ने कहा कि 2014 के बाद पीएम मोदी के कार्यकाल में मेट्रो सेवाओं के अभूतपूर्व विकास ने देश को विकास की नई गति दी है। नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर में एट प्रेजेंट 27 सिटीज में हमारी मेट्रो पहुंच चुकी है। मेट्रो लाइन 905 किलोमीटर इंक्लूडिंग 17 किलोमीटर जो हमारा दिल्ली मेरठ का जो आरआरटीएस है वहां पे ऑपरेशनल हो चुका है। दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, कोची, लखनऊ, मुंबई, अहमदाबाद, नागपुर, कानपुर और पुणे में हमारा ऑलरेडी मेट्रो चल रहा है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि 2004 से लेकर 2014 तक सिर्फ 5 सिटीज में मेट्रो थी, आज के दिन में 20 शहरों में चल रहा है। मेट्रो रेल लाइन जो ऑपरेशनल था 14 के पहले, नरेंद्र मोदी सरकार के आने के पहले सिर्फ 209 किलोमीटर था, आज 657 किलोमीटर है और 20 शहर में कमीशन है, जैसे मैंने बताया। और दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी के 7 विधायकों के दिल्ली विधानसभा से निलंबन को रद्द किया। विधायकों ने अपने निलंबन को असंवैधानिक, गैर कानूनी और मनमाना बताते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था। और इससे पहले हुई सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने विधानसभा की विशेष अधिकार समिति से कहा था कि वो विधायकों के खिलाफ चल रही कार्रवाई को अभी स्थगित रखें। दिल्ली के उपराज्यपाल ने आम आदमी पार्टी की प्रशासनिक व्यवस्था पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रिय अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली का उपराज्यपाल होने के नाते ये मेरा संवैधानिक दायित्व और कर्तव्य है कि मैं अपनी सरकार के मुख्यमंत्री के समक्ष जनता के मुद्दों को उजागर करूं तथा दिल्ली के लोगों द्वारा झेली जा रही समस्याओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूं। भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप में आप पार्षद पर पॉक्सो एक्ट के मामले पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। भाजपा नेता ने कहा कि आम आदमी पार्टी महिला सुरक्षा के नाम पर झांसा देती आई है, जबकि उनके अपने ही नेताओं पर महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध के आरोप हैं। भाजपा नेता ने कहा कि डीसीडब्ल्यू पर भी कोई कार्रवाई न होने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के एक नेता ने आम आदमी पार्टी के ही एक वर्कर की 14 बरस की बच्ची के साथ छेड़खानी करी है। इसके तहत पॉक्सो में एक एफआईआर भी रजिस्टर हुई है। मैं पूछना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से
कि वो और उनके बाकी साथी नेता और मंत्रीगण इन मामलों पे चुप्पी साधे हुए क्यों हैं। भाजपा इस पर्टिकुलर आम आदमी पार्टी के लीडर की सस्पेंशन की मांग करती है। दूसरी तरफ आप ये देखिए, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन सेक्शन 10 ऑफ द DCW एक्ट के तहत उन पर अनिवार्य है कि पॉक्सो की इस कंप्लेंट पर वो किसी प्रकार का एक्शन ले, पर DCW ने अभी तक कुछ नहीं करा। इसीलिए कल हमने DCW को एक कंप्लेंट दी है और हम मांग करते हैं कि इस मामले पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। सनातन धर्म पर DMK नेता ए राजा की टिप्पणी पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र ने ऐसी किसी टिप्पणी को राष्ट्र विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए। जय श्री राम कोई भाजपा का नहीं है। बहुत लोग, पूरा देश जय श्री राम के नाम से बोलता है और यहाँ प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस प्रकार से देश विदेश के लोग आए और जय श्री राम की नारा लगाए, वो अपने आप में अद्भुत रहा। जय माँ। और आज भी हम भारत माता की, गौ माता की और सनातन धर्म की जय बोलते हैं। जो नहीं बोलते हैं और इस प्रकार की भाषा, वो वस्तुतः देश के रहने लायक नहीं है। देश में रहते हो और उसी भारत के निंदा करते हो, इसलिए ऐसे लोग देशद्रोही हैं और इन देशद्रोहियों पर जो ऐसा कहते हैं उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और इनको जेल में करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से अफवाह फैला करके और लोगों को गुमराह करेंगे। तो गुमराह करने वाले को बाहर करना चाहिए, क्योंकि ये राजा और इस प्रकार से बोल रहा है वो वस्तुतः देशद्रोही है और उसको इसी प्रकार की सजा मिलना चाहिए। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती मामले में स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़ा एक्शन लिया है। राज्य के ही मेरठ जिले से STF ने 6 लोगों की गिरफ्तारी की है। दावा है कि इन गिरफ्तारियों के बाद बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। इन सभी की गिरफ्तारी कंकरखेड़ा इलाके से हुई है। STF के अनुसार कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों के पास से 8 मोबाइल फोन, प्रश्न पत्र की छाया प्रति, उत्तर कुंजी भी बरामद हुई है। अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा ने अयोध्या के राम मंदिर को लेकर कथित विवादित बयान पर भाजपा नेता अमित मालविया ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट के जरिए निशाना साधा। अमित मालविया ने एक्स पर लिखा कि ममता बनर्जी की तरह TMC सांसद शत्रुघ्न सिन्हा भी झूठे हैं। पहले महीने में भगवान राम के दर्शन के लिए 50 लाख से अधिक लोग अयोध्या आए और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या आएंगे, जो मक्का और वेटिकन से कहीं अधिक है। प्राण प्रतिष्ठा में भी समाज के सभी वर्गों, अमीर, गरीब, सभी जातियों और संप्रदायों के लोग उपस्थित थे। क्या आसनसोल भगवान राम को बदनाम करने और झूठ बोलने वाले को बर्दाश्त करेगा? अमित मालविया ने अपने एक्स पर शत्रुघ्न सिन्हा के राम मंदिर पर बयान से जुड़े इस वीडियो को भी शेयर किया है। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में NIA ने हमलावर के बारे में जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपए के नकद इनाम की घोषणा की है। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। और भोपाल के करियर कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के वॉलंटियर्स पूरी लगन और निष्ठा के साथ मतदान के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। विभिन्न महाविद्यालयों में लगातार अनेक गतिविधियां आयोजित कर युवाओं को मतदान का महत्व बताया जा रहा है। इस दौरान नव मतदाताओं को मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान से जोड़ा जा रहा है।
एनएसए के वॉलंटियर्स झुग्गी बस्तियों में पहुंचकर पोस्टर कंपटीशन, मतदाता जागरूकता रैली जैसी गतिविधियों के जरिए लोकतंत्र के यज्ञ में सहभागी बनाने की अपील कर रहे हैं। वहीं नव मतदाताओं में भी पहली बार वोट डालने को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। मैं पहली बार अपना वोट देने जा रहा हूँ। मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर अपना वोट देते हैं तो पहले जितनी भी जानकारी और जितना भी वहाँ का नए नए प्लान्स हैं उनको सुनिए, गवर्नमेंट आपको क्या बताना चाहती है उससे समझिए और फिर जाके अपना वोट दीजिए, जिससे कि आपको सबसे बढ़िया जो कह सकते हैं रिजल्ट मिले कि आपके वोट का। इसीलिए आपको पहले अपने जितने भी मंत्री हैं या फिर जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए गए नए फैसले देखने होंगे या फिर उनके जो लेने वाले फैसले हैं और वो कैसे हमारे भारत देश को आगे बढ़ा सकते हैं उनको लेना होगा। देश में बेरोजगारी के मोर्चे पर अच्छी खबर है। सांख्यिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO की एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए बेरोजगारी दर 2023 में घटकर पिछले 3 वर्षों में सबसे कम रही। NSSO की ओर से जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक कैलेंडर वर्ष 2023 में देश की बेरोजगारी दर घटकर 3.1% रही, जबकि 2022 में ये 3.6% और 2021 में 4.2% रही थी। आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2020 में देश में कोविड महामारी आने के बाद से रोजगार की स्थिति में सुधार हो रहा है। सर्वे से पता चला है कि महिलाओं के बीच बेरोजगारी दर भी 2021 में 3.4% और 2022 में 3.3% से घटकर 2023 में 3% रही और इसी तरह पुरुषों के लिए ये 2021 में 4.5% और 2022 में 3.7% से घटकर 2023 में 3.2% हो गई, जहां शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की कुल दर 2022 में 5.7% और 2021 में 6.5% से घटकर 2023 में 5.2% रही और इसी तरह से ग्रामीण इलाकों में ये 2022 में 2.8% और 2021 में 3.3% से घटकर 2023 में 2.4% पर आ गई। और इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में श्रम बल भागीदारी दर 2022 में 92.8% और 2021 में 51.8% से बढ़कर 2023 में 56.2% हो गई। और इसी के साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में हम आपसे इजाजत चाहते हैं। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को इजाजत दें। नमस्कार।